हेलो कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन यानी मकर राशि में सुरेश को ट्रिप्लेस इन द टैरो से। तो आज हम कैप्रिकॉन यानी मकर राशि के लिए जो नो कांटेक्ट में है, जिनका सेपरेशन या ब्रेकअप चला हुआ है, अपने पार्टनर से बातें नहीं हो पा रही हैं, उनके लिए होगी ये। जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिस पर जितनी अटैच होती है, जिसके हिसाब से मैच होती है, उसी के हिसाब से देख सकते हैं। और ये रीडिंग 5 से लेकर 12 अप्रैल 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कैप्रिकॉन कि लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर जो कैप्रिकॉन राशि के जो लोग हैं जो नो कांटेक्ट में है या जिनका सेपरेशन हुआ है या ब्रेकअप चला हुआ है, उनके पार्टनर उनके लिए क्या फील करते हैं, क्या सोचते हैं, और वो कैप्रिकॉन से क्या चाहते हैं, इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा, और इस यानी कि क्या एक्शन लेंगे, और इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी। और उसके बाद डेली रूटीन में जो आप लोगों की डिमांड पर एक सेगमेंट ऐड किया गया है, एक क्वेश्चन ऐड किया गया है, एंजल जी आपके उस क्वेश्चन का आंसर देंगे। एंजल कहें, गॉड कहें, इंशाल्लाह कहें, भगवान कहें, जिस एनर्जी के साथ भी आप कनेक्ट होना चाहते हैं, जिसके साथ आपको देखना अच्छा लगता है, उसी के साथ देख लीजिएगा। क्योंकि भगवान सिर्फ और सिर्फ एक है, चाहे आप उन्हें किसी नाम से क्यों ना पुकारें। गॉड कहें, अल्लाह कहें, इंशाल्लाह कहें, जिस नाम से भी पुकारें, भगवान सिर्फ एक है, तो उसी के साथ देख लीजिएगा। तो चलिए देख लेते हैं कैप्रिकॉन यानी मकर राशि के जो लोग हैं जो नो कांटेक्ट में है या सेपरेशन या ब्रेकअप चला हुआ है, उनके पार्टनर उनके लिए क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ, उनके प्रति क्या करंट फीलिंग्स है। कैप्रिकॉन के पर्सन की कैप्रिकॉन के लिए करंट फीलिंग्स। कैप्रिकॉन के पर्सन की कैप्रिकॉन के लिए करंट फीलिंग्स देखते हैं। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड स्ट्रेंथ। तो कैप्रिकॉन जो आपके पर्सन है, उन्हें महसूस हो रहा है कि स्ट्रेंथ के साथ, डेडिकेशन के साथ, अगर वो हिम्मत नहीं हारेंगे, गिव अप नहीं करेंगे, हार नहीं मानेंगे, तो आगे बढ़ेंगे, पेशेंटली चीज़ों को हैंडल करेंगे। जो इस रिश्ते में गुस्सा है, जो भी बोलता है गुस्से में बोलता है, तीखा बोलता है, कड़वा बोलता है, सामने वाले को दुख तकलीफ होता है, बजाय के इंसानों को यूज़ किया जा रहा है, चीज़ों को यूज़ करने के, तो जिस वजह से बाधाएं दिक्कतें आ रही हैं, इस रिश्ते में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो वो महसूस कर रहे हैं आपके पर्सन कि अगर ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ जो भी बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें, उनको ख़त्म करते हुए प्यार और प्रेम के साथ इंसानों को यूज़ करने के बजाय चीज़ों को यूज़ करते हुए डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ते हैं, गिव अप नहीं करते, हार नहीं मानते, बढ़ते चले जाते हैं। तो हिम्मत करने वाले की कभी हार भी नहीं होती, समय लग सकता है, वक्त लग सकता है। तो अगर वो एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करते हैं और उसे फ्रूटफुल होने का वेट और इंतजार करते हैं, तो सही समय आने पर ये रिश्ता फिर से फ्रूटफुल हो सकता है, फिर से आगे बढ़ सकता है और ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी के साथ स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सकता है। तो वो ऐसा उनको फील हो रहा है और उनको लग रहा है कि अगर वो डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ेंगे, गिव अप नहीं करेंगे, हार नहीं मानेंगे, तो इन्फिनिटी का साइन बता रहा है कि यूनिवर्स भी उनकी मदद करेंगे, हेल्प करेंगे। तो इसलिए वो आगे बढ़ने का सोच विचार रहे हैं। तो देख लेते हैं कैप्रिकॉन आप क्या चाहते हैं अपने पर्सन से। कैप्रिकॉन आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द डेविल। कैप्रिकॉन जो आपके पर्सन हैं, वो आपसे चाहते हैं कि आप इस रिश्ते में, आपकी वजह से इस रिश्ते में काफ़ी जकड़न पैदा हो रखी है। जो भी इस रिश्ते में लस्ट है, एडिक्शन है, गैम्बलिंग है, स्मोकिंग है, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना, नेगेटिव सोचना या एनवायरनमेंट को नेगेटिव करना या अपने अकॉर्डिंग रिश्तों को चलाना, जिसकी वजह से रिश्ते में दरार आती हैं, दूरियां बनती हैं और रिश्ते में परेशानियां, प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं। तो वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में जो डिटैच रहते हैं, कोल्ड रहते हैं, एक दूसरे से बातें नहीं कर पा रहे हैं, लगता है कि काफ़ी मन मुटाव चला हुआ है और एक दूसरे से पक्षपात, हेरा फेरी, धोखाधड़ी है। तो भले ही चाहे एक दूसरे से बातचीत नहीं हो पा रही है, लेकिन
दोनों के बीच में प्यार प्रेम है, फीलिंग्स है, अट्रैक्शन है, अटैचमेंट है। तो इतना सब कुछ होने के बावजूद भी दोनों एक दूसरे से प्यार और प्रेम करते हैं। तो वो चाहते हैं कि डेडिकेशन के साथ वो मतलब अपनी प्रैक्टिकलिटी को बढ़ाएं, विलिंग पावर को बढ़ाएं और उन सब चीज़ों को ख़त्म करें जो बाधाएं रुकावटें दे रही हैं, अड़चनें दे रही हैं, और रिश्ते को जो है एक अच्छे नज़रिए से चलाने की कोशिश करें, ताकि फिर से रिश्ता रियूनियन हो सके, रिकॉन्सिलेशन हो सके, रिश्तों में सुधार आ सके। क्योंकि अगर कोशिश करेंगे तो रिश्ता लॉन्ग लाइफ हो सकता है, स्टेबल हो सकता है। जो लव रिलेशन में है आगे जाकर शादी विवाह में भी कन्वर्ट किया जा सकता है, या जो रियूनियन रिकॉन्सिलेशन किया जा सकता है। तो जो आपके पर्सन है वो यही चाहते हैं कि वो बजाय कि दूसरे लोगों की तरफ ताक झाँक करने के, दूसरे रिश्ते की तरफ ध्यान देने के, वो अपने पेशेंटली अपने चीज़ों को हैंडल करें, अपने रिश्ते की तरफ ध्यान दें और इसमें एक दूसरे से बातचीत करें, चीज़ों को क्लियर करें, क्लियरिटी लाएं और इस रिश्ते में आगे बढ़ें, ताकि कोई भी गिले शिकवे ना रहें, कोई भी प्रॉब्लम ना रहें। जो ब्लॉकेजेस हैं, जो बाधाएं रुकावटें दिक्कतें हैं, वो समय के साथ, वक्त के साथ अपने आप ही ख़त्म होंगी, अगर वो जो है अपने अकॉर्डिंग रिश्ते को चलाने की कोशिश नहीं करते, एक दूसरे की फीलिंग्स समझते हैं, एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं और सोच विचार कर आगे बढ़ते हैं, तो चीज़ें सही जा सकती हैं। तो इसका जो है देख लेते हैं। कैप्रिकॉर्न, जो आपके पर्सन है वो आप के प्रति क्या एक्शन लेंगे। कैप्रिकॉर्न जो नो कांटेक्ट में है या सेपरेशन या ब्रेकअप में चले हुए हैं, तो उनके पार्टनर उनके लिए 5 से लेकर 12 अप्रैल के बीच में क्या एक्शन लेंगे, क्या आउटकम कह लीजिए या फिर एक्शन कह लीजिए, बात एक ही है। तो देख लेते हैं क्या एक्शन लेंगे वो। जस्टिस, 10 ऑफ स्वर्ड्स एंड द हैंग्ड मैन, एंड बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है एस ऑफ पेंटिकल्स। तो कैप्रिकॉर्न जो आपके पर्सन है हर तरह से इस रिश्ते में जस्टिस चाहते हैं, न्याय चाहते हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि उनके पार्टनर ने, जिन पर उन्होंने सबसे ज़्यादा यकीन किया, भरोसा किया, अपना करीबी माना, अपना दोस्त माना, उन्होंने ही उनके भावनाओं के साथ चीटिंग की है, हेरा फेरी, धोखाधड़ी किया है, कुछ ऐसा किया है। वो उठ नहीं पा रहे हैं, चल नहीं पा रहे हैं, सोच नहीं रहे हैं, काफ़ी नेगेटिव सिचुएशन से अभी भी गुजर रहे हैं, अभी भी दुख तकलीफ में है वो, और काफ़ी उनको लग रहा है कि काफ़ी उनको आघात पहुंचा है इस रिश्ते को लेकर, क्योंकि उन्होंने ऐसा भरोसा नहीं किया था। वो आप पर मतलब बहुत ज़्यादा विश्वास कर रहे थे, लेकिन चाहे कितना ही कुछ भी क्यों ना हुआ हो, अभी भी वो उम्मीद बनाए हुए हैं, अभी भी वो उनको एक उम्मीद है कि उठेंगे, चलेंगे और आगे बढ़ेंगे, स्पिरिचुअली ग्रो करेंगे और अपना नज़ारा चेंज नहीं कर सकते तो नज़रिया चेंज करते हुए सामने वाले के नज़रिए से चीज़ों को देखेंगे। तो जो रिश्ता अटका हुआ है, लटका हुआ है, आगे नहीं बढ़ पा रहा है, तो धीरे धीरे करके मूवमेंट होगी और रिश्ता आगे बढ़ेगा, तो जस्टिस मिलेगा, उन्हें न्याय मिलेगा। तो वो जस्टिस, कर्म और धर्म के अकॉर्डिंग रिश्ते में अभी भी न्याय चाहते हैं, अभी भी वो उठ कर चलना चाहते हैं। जिस प्रकार धीरे धीरे करके अंधकार के बाद रोशनी होती ही होती है, धीरे धीरे करके अंधकार खत्म हो जाता है, उजाला होता है, रोशनी आ जाती है, प्रभात हो जाता है, तो उसी तरह से एक ना एक दिन दुखों का अंत जरूर होगा और भाग्य उनका साथ जरूर देगा। तो ऐसा उनको फील हो रहा है, इस तरह का वो एक्शन इसमें चाहते हैं। तो वो जस्टिस चाहते हैं, कर्म और धर्म को साथ में रखते हुए वो चाहते हैं कि ना तो उनके साथ अन्याय हो, ना तो उनके पार्टनर के साथ अन्याय हो, दोनों को जस्टिस मिले। तो अपनी प्रैक्टिकलिटी को, विलिंग पावर को बढ़ाते हुए कोर्ट कचहरी में अगर कोई मैटर चला हुआ है, कोई इशू चला भी हुआ है, तो वो उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे उसे, ताकि फिर से रिश्ता ग्रोथ सक्सेस के साथ आगे बढ़ सके और फिर से इस रिश्ते, जो रुका हुआ रिश्ता है, वो स्टैंड ले सके और फिर से इस रिश्ते में खुशियाँ आ सकें, किसी के साथ भी कोई पक्षपात, हेरा फेरी ना हो। और अगर वो ऐसा करते हैं तो यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ एक बिगिनिंग, एक शुरुआत होगी और वही बिगिनिंग, वही शुरुआत आगे जाकर उन्हें घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम में
उनकी मदद करेगी, उनकी हेल्प करेगी, लक उनका साथ दे रहा, बाकी अपॉर्चुनिटी उनको मिल रही है, तो रिश्ता विनिंग हो सकता है, सक्सेसफुल और कामयाब हो सकता है। तो गाइडेंस देख लेते हैं कैप्रिकॉर्न पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकता है। प्लीज़ यूनिवर्स जी बताइए कैप्रिकॉर्न पर्सन के लिए क्या मैसेज, क्या गाइडेंस हो सकता है। द स्टार, जजमेंट एंड 6 ऑफ कप्स। तो कैप्रिकॉर्न इसका गाइडेंस बता रही है कि आप स्पिरिचुअली ग्रो कीजिए, क्योंकि स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी तो जो इसके अराउंड नेगेटिविटी रही है, जो प्रॉब्लम रही है, वो उनका खात्मा होगा और नए सिरे से रिश्ता में एक बिगिनिंग, एक शुरुआत होगी और वही बिगिनिंग, वही शुरुआत इस रिश्ते को आगे बढ़ाने में मदद करेगी, हेल्प करेगी। क्योंकि जजमेंट का कार्ड बता रहा है कि पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है, रिश्तों को लेकर काफ़ी अनबन हुई है, डाइवोर्स की स्थिति आ गई है, रिश्तों में दूरियां आ गई हैं और प्रॉब्लम्स हुई हैं। तो इसका जो है गाइडेंस बता रही है, यूनिवर्स बता रहे हैं कि आपने उस मिस्ट्री को, उस हिस्ट्री को दोहराइए, उन पलों को, क्षणों को, यादों को ताज़ा कीजिए, जो उन मेमोरीज को जो एक दूसरे के साथ अपने अच्छा टाइम स्पेंड किया है। उन लोगों से बातचीत कीजिए जो आपकी फीलिंग्स को समझते हैं, आपकी भावनाओं को समझते हैं, इस रिश्ते के प्यार को समझते हैं, ताकि और एक दूसरे से माफ़ी मांग लीजिए, एक को माफ़ कर दीजिए और एक दूसरे को गले से लगाते हुए आगे बढ़ जाइए। और गड़े मुर्दे मत उखाड़िए, एक दूसरे को जज करने मत बैठिए, पास्ट को पास्ट में ही रहने दीजिए, प्रेजेंट और फ्यूचर के साथ आगे बढ़िए। अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर से रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी के साथ जो है आगे बढ़ेगा, ग्रोथ, सक्सेस मिलेगी, रिश्ता रीयूनियन होगा, रिकॉन्सिलेशन होगा, गोल्डन स्टार होगा और रिश्तों में काफ़ी सुधार देखने को मिल सकता है। जो लव रिलेशन में है, जो शादी विवाह करने का सोच रहे हैं, तो आगे जाकर ढोल नगाड़े बजाए जा सकते हैं, खुशियां सेलिब्रेट की जा सकती हैं, शादी विवाह किया जा सकता है और शहनाइयाँ बज सकती हैं और यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सकता है। तो आप देख लेते हैं कि यूनिवर्स से आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देंगे। प्लीज़ आप अपनी आंखें बंद कीजिए, आपको 15 सेकंड का समय दिया जाता है। आपका समय शुरू हो। अब कम से कम 3 बार क्वेश्चन को अपने माइंड में दोहराइए ताकि कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट ना रहे, तो बिल्कुल क्वेश्चन इजी और आसान हो जाए। और अगर 15 सेकंड में नहीं सोच पा रहे हैं तो वीडियो को पॉज कीजिए, थोड़ा समय और वक्त लीजिए और जब आपको लगे कि क्वेश्चन सोच लिया है तो उस समय वीडियो को ओपन कीजिए और उसका आंसर जानने की कोशिश कीजिए। अब आपका समय पूरा हुआ, धीरे धीरे करके आंखें खोल सकते हैं और जो है ये रहा आपके क्वेश्चन का आंसर आपके सामने। रिमेन पॉजिटिव विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रही है कि पॉजिटिव बनिए, पॉजिटिव रहिए, हमेशा जो नेगेटिविटी है उसको रिमूव कीजिए, हमेशा पॉजिटिव बने रहिए, पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़िए। अगर पॉजिटिविटी आएगी, पॉजिटिविटी के साथ आप आगे बढ़ेंगे तो कुछ महीनों का अगर आपसे आप स्टार्ट करते हैं तो आपकी बिगिनिंग जस्ट अभी हो सकती है, लेकिन पूरी तरह से रिश्तों को सुधरने में कुछ महीने का समय या वक्त लग सकता है और समय के साथ, वक्त के साथ रिश्तों में काफ़ी सुधार देखने को मिल सकता है। रिश्ते रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सकते हैं। तो इसीलिए पॉजिटिव बनिए और पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़िए, एनर्जी डालिए, एफर्ट लगाइए, आपकी मेहनत रंग लाएगी और रिश्तों में काफ़ी सुधार होगा और कुछ महीनों में ही आपको इसका अच्छा रिजल्ट देखने को मिल सकता है, यानी कि रिश्तों में सुधार देखने को मिल सकता है, रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन की तरफ रिश्ता जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।